वाइटनिंग सीरम के अलावा बताओ, ब्राइटनिंग सीरम के अलावा बताओ। अच्छा, मैं ये एलोवेरा का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ठीक है। रात में कभी सोने से पहले मैंने लगा लिया, क्योंकि सुबह उठ के तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन रात में लगाया और मैं सो गई, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट मेरे स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। इसके अलावा मैं ये सारे से, हाँ, ये सारे अपनी स्किन से, यस। अच्छा, ये कैसे यूज करती है? ये रात को सोने से पहले स्किन केयर में आ जाता है ये तो? ये कभी कभी मैंने रात में लगा लिया, कभी सुबह में। मुझे कोई ज़्यादा नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि नहीं मैंने रात में अलग रखना है, मैं दिन में अलग रखूँगी, मैं नहीं रखती। मेरा रात दिन ऑलमोस्ट सेम हो रहा होता है। मुझे जो चीज़ सामने दिखती है मैं उठाती हूँ, कि ये सब एक साथ रखा हुआ है मेरा। और जो हुआ एक दो चीज़ें लगाई और सो गई, सुबह उठ के उठी, फिर ये एक दो चीज़ें लगाई और मेकअप शुरू कर दी। रफ एंड टफ है ये, है ना, रफ एंड टफ टाइप वाली है। इसके बाद फिर मैं ये बेस यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत अच्छी है। सूट करने की बात है, सिर्फ सूट करने के लिए। और देखिए हम ना एक्चुअली जब हम शूट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल बेसिस के कलर को मिक्स करती हूँ। यस, मैं एक डार्क और एक लाइट, हाँ, दोनों को मिक्स करके देखें और कितना सा पम्प करा और कितना ज्यादा निकल गया। तो ये कितना अच्छा है ना, ये देखें। क्योंकि देखिए हम ना, अगर आई थिंक नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करें तो वो होता ये है कि हमने शूट करना है, ठीक है। अब हमने रोना भी है, ठीक है। अब बार बार आपको मेकअप का टाइम नहीं देता है, एडी सर पे खड़ा होता है, मैम सीन रेडी हो गया, मैम सीन, तो आप नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है मैं ये मेकअप जब करती हूँ, अब मैं अगले दिन सो के उठूंगी तो मेरा मेकअप ऐसे होगा, मेरा मेकअप खराब नहीं होता। वो उसको तुमने धचका दे दिया। वो कह रही कि मैं तो कह रही मुंह धो के नहीं सो रही, वो कह रही अगले दिन सो के। मैं कह रही हूँ कि मैं अगर एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैंने ये मेकअप किया हुआ मैं सो जाऊँ, तो मैं अगर सुबह भी उठूंगी तो मेरी बेस नहीं खराब होगी, ठीक है। ये ऐसी स्टिक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं ये ब्लश यूज़ करती हूँ, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है, और मैं सिर्फ यही कलर यूज़ करती हूँ, पीची पिंक पे नहीं जाती। गुड वन, ठीक है, जिसको जो सूट करे, जो सूट करता है। अच्छा, मुझे हाइलाइटर्स का बहुत ज़्यादा शौक है, और मेरे पास बहुत सारे हाइलाइटर्स हैं, ठीक है। मुझे ना बस मैंने अगर फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया और टिंट लगाया और हाइलाइटर लगा लिया तो मुझे लगता है मैं पूरी रेडी हो गई। मैं अगर कंसीलर वगैरह ना भी यूज़ करूँ, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ अगर शूट्स वगैरह पे मैं ये कंसीलर यूज़ करती हूँ, ये और ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। और लिपस्टिक में डिपेंड करता है। ऐसा कौन सा स्टेपल कलर मैं कहूँ कि ये लिपस्टिक तो मस्ट हैव है, जो कि हमें अरूबा के बैग में भी नजर आएगी, वो लिपस्टिक कौन सी है? ये दो, और इस पे हल्का सा टिंट लग जाता है, और उस पे टिंट भी लगता है, बस ठीक है। टिंट के बगैर आप वो नहीं करते। और ब्लश ऑन का कलर भी उन्होंने बता दिया कि कौन सा है मस्ट है। अगर मैं अभी जैसे कहते हैं ना कि अरूबा का बैग खोलो, तो अरूबा के बैग में 3 मेकअप की चीज़ें क्या होंगी? मेरे अगर बैग खोलेंगे तो उसके अंदर आपको फर्स्ट ये मेरा ब्लश मिलेगा, ठीक है, और साथ टिंट मिलेगा और मस्कारा मिलेगा। आपके क्या होगा? मेरा वही जो जीरो मेकअप है वो मिलेगा आपको, टिंट मिलेगा। टिंट मेजर भी बहुत ज़रूरी है। मगर मेरे एक छोटा सा पाउच है जो आपने देखा है, वो छोटे पाउच में मस्कारा भी है, उसमें सब कुछ उसमें आ जाती है, तो वो सारा कुछ होता है उसके अंदर। आपके उसमें क्या मिलेगा? अच्छा, मेरा सबसे पहले आपको मेरा पीछे पिंक ब्लश मिलेगा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मस्कारा भी रखा था, तो मुझे मस्कारा दिखाना, उस मस्कारे से मेरी कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये मस्कारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपका ये बेस्ट है। मेरे चैनल वालों को पता है कि मैं जब शो करती हूँ तो कभी ऐसा कोई इमोशनल शो हो तो मैं हर चीज़ इतनी अब्जॉर्ब कर लेती हूँ कि 2 दिन तक अगर कोई ऐसा इमोशनल शो होता तो मैं डिस्टर्ब रहती थी, मैं बहुत रोती थी। मुझे आपका मेकअप खराब हो रहा है, मेकअप भाड़े में मेरी तकलीफ नहीं बर्दाश्त थी, मैं बहुत रोती थी। फिर मेरी टीम ने मुझसे तंग आके उन्होंने कहा ये मस्कारा लगाओ इसको, ना इसका मस्कारा ये इतना सस्ता मस्कारा है, इसमें इतना दिस इज लोकल और ये बहुत बजट फ्रेंडली है और ये इतना अच्छा मस्कारा है। भाई मैंने ना अभी ये मस्कारा लिया है, ठीक है, और ये दिस इज आल्सो टू गुड। इसके लैश जो है ना, उसने वाकई मुझे कमाल दिखाया। ये मैंने अभी दिस इज टू गुड लिया है, लेकिन एक ब्रांड की कॉपी है, ये मैं नाम नहीं, बट दिस इज गुड। ये एक ब्रांड की कॉपी, बट अच्छी कॉपी है, जिसका नाम हम नहीं ले सकते। नाम नहीं ले सकते, बट ये अच्छी कॉपी है, ये बहुत अच्छी कॉपी है। ये मतलब ये बाकी वॉल्यूम देता है आपको, ठीक ठाक वॉल्यूम देता है आपको। तो ये भी अगर आप इस्तेमाल करें, इसमें फाइबर है, आपकी लैशेस थिक हो जाती हैं।
ये है कि आपको अगर रोना है ना तो वो मस्कारा फूल जाता है, और आप मुंह धोएं तो वो मोटा होकर उतर जाता और है। ये बहुत इजीली उतरता है, ये आपकी लैशेस नहीं तोड़ता। बस मुंह अच्छा आपका गीला तो बस आज की शॉपिंग मेरी यही है। एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैं बहुत जब रोती थी ना तो उन्होंने मुझे कहा ये मस्कारा लगा लो, तो मेरा मस्कारा जो रोने से ना और फूल जाता था, अच्छा लगता था। हाँ ओके। तो ये ऐसा है मगर ये कि फैलता नहीं, टीवी पे ये हमारी फैलता आइज नहीं बहुत प्यारी आती है। फैलता नहीं है नहीं ओके। हाँ इससे तो नहीं एक आपको पीछे पिंक ब्लश इंपॉर्टेंट मिलेगा और उसके बाद yes. एक ग्लॉस जिसमें कलर भी है और ग्लॉस भी है। ग्लॉस तो भी है, ये और बहुत आजकल तो बेस्ट है। ग्लॉस वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा लेकिन ये भी बहुत अच्छे आ गए हैं। ओह यस, हाँ आप इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है इसके, मैंने कोई सारे ये शेड्स में ऑयल है, लिप ऑयल, दिस इज लिप ऑयल, लिप ऑयल्स। हाँ आजकल लिप ऑयल आपकी कुछ लिपस्टिक कभी कभी ड्राई हो जाती है ना, और इस पे इसको आप हल्का सा लगा लो तो ये आपके होंठ जबरदस्त शाइन करेंगे। चले चले चले, मैं ले रही हूँ छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो देखिए हमारे तो बाल जरा नॉर्मल है, मेरे बाल थोड़ी सिल्की हैं, तुम कहते हैं ये जो हमारे साथ बैठी ना लड़की इसके बाल है जनाब कर्ली। कर्ली बालों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी लड़कियां जिनके बाल कर्ली है, यू जस्ट स्टे ट्यून टू द टू द शो। हम ब्रेक के बाद वापस आते पूछेंगे इसकी केयर कैसे करती है, ठीक है, और मेकअप में क्या कुछ करती है, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम आ जाते हैं कर्ली टेल्स, कर्ली गर्ल के पास आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं कह रही हूँ कि स्किन की तो हम अभी बात करें, स्किन पे भी बात करेंगे कि इतनी प्यारी जो है फ्लॉलेस स्किन कैसे है, क्योंकि आजकल तो कोरियन जो स्किन के फ्लॉलेस ग्लास स्किन के चक्कर में मैं आपको बताऊँ हमारी लड़कियों को हम बहुत कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। इट्स नॉट रियल। हम मेकअप करके भी चीज़ें कर लेते हैं, बट प्लीज़ ये ना कि आप मुंह अपना धोएं, आप शीशे में देखें, आप कहें ओह माय गॉड मैं तो किसी से कम तो नहीं, क्योंकि मेरी ग्लास स्किन नहीं है। वो अपने स्किन के वो करती हैं, पता नहीं क्या क्या वो लोग तो करते हैं, वो जब अंदर से क्या निकलती है, सर्जरीज के अलावा वो जो करते हैं कि वो अपने नोज के लिए वो यहाँ पे पता नहीं क्या टिश्यू लगाते हैं, उनकी अब उनकी प्रॉपर सर्जरीज है, उनकी यहाँ से आईलिड रिमूवल है, वो प्रॉपर अपनी वो करते हैं। तो प्लीज़ इट्स अ स्कैम एंड डू नॉट। अच्छा, ये जब आपने शो स्टार्ट किया था ना, आपने सबसे पहले बात की थी एक्सेप्टेंस की, वो बहुत ज़रूरी है। और ओवर द टाइम पाकिस्तान में भी जो पिछले 15 साल में चेंज आया है मेकअप में, वो यही है कि पहले हम सब करीना कपूर दिखना चाहते थे, हमारी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी होती थी हम वैसा दिखना चाहते थे। पर अब ये है कि हम मेकअप वो करते हैं जो हमें सूट करे और हम बेहतर दिखें, हम किसी और की तरह ना दिखें। तो उसमें मेरा भी यही था कि बचपन से कर्ली बाल थे, आई नेवर लाइक देम। और मैंने बचपन में 6th क्लास में ही मम्मा से जिद करके स्ट्रेटनर ख़रीद लिया था, और मैंने इतने डैमेज किए अपने बाल स्ट्रेट कर करके। एंड जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया तो मैंने रिबॉन्डिंग करा ली थी, केमिकल स्ट्रेटनिंग, बिकॉज मुझे इन बालों में रहना होते हैं और हमारे हमें अच्छे लग रहे हैं। मतलब मैं अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मुझे कुछ और दिखना था ना, मुझे स्ट्रेट बालों वाली लड़की, तो मुझे हिरा दिखना ही नहीं था। व्हाट आई डू इज कि कर्ली बालों को ना आप जब गीले होते हैं ना आपने तब ब्रश करना है। ड्राई होने के बाद आप ब्रश करेंगे ना तो ये फ्रिजी हो जाएंगे। ब्रश करने का भी एक तरीका है कि आपने कैसे उसको फिर लाके वापस नहीं, मेरी मामा के ना बिल्कुल कर्ली हेयर्स थे, तो मुझे आज तक याद है कि वो जब कहीं उन्हें किसी इवेंट में जाना है ना तो वो नहाकर ब्रश नहीं करती थी। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कर्ल्स किए हुए बाल, उन्होंने ब्रश नहीं किया, तो जब वो ड्राई हुए तो वो ऐसे कर्ल्स टाइप हो गए और वो चली गई। व्हाट आई डू इज कि जब मैं शावर ले रही होती हूँ तो शावर में ही कंडीशनर लगा के वहीं पे ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि इनको डिटैंगल करना बहुत मुश्किल होता है। तो शावर में आपके शदीद गीले बाल कंडीशनर लगा हुआ होता है और मैं ब्रश कर लेती हूँ। फिर शावर से निकलने के बाद ये रिसेंटली मैंने कुछ हेयर विटामिन लिए हैं, इनमें यूवी प्रोटेक्शन भी है, मतलब सन डैमेज से भी आपको बचाते हैं। अगर आप हीट स्टाइलिंग करें, मैं हीट स्टाइलिंग नहीं करती, बट हीट स्टाइलिंग के भी प्रोटेक्शन है इसमें। और इसमें विटामिन ई और बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, कैरेटिन डला हुआ है, तो ये आपको फ्रिज से बचाते हैं। तो ये मैं एक कैप्सूल है, इसको तोड़ के सीरम लगा लेती हूँ अपने बालों पे। उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि कर्ल्स बहुत ड्राई लगते हैं, तो अगर आपने थोड़े से इनको डिफाइन करना है और थोड़ा सॉफ्ट लुक चाहिए तो मैं ये आती हूँ ये कर्ली बालों के लिए। ये स्ट्रेट बालों वाले लोग भी लगा सकते हैं, इससे बालों में वॉल्यूम आता है और ये थोड़ा लाइट वेट है, मतलब हैवी नहीं करता बालों को। लिविंग कंडीशनर भी लगा सकते हैं। हाँ, लिविंग कंडीशनर भी लगा सकते हैं, और मैं उसकी जगह आजकल ये सीरम्स यूज़ कर रही हूँ। दे आर वेरी इजीली अवेलेबल ऑनलाइन। और ये कर्ल क्रीम है,
ये मैं लगाती हूँ। तो या मैं मूस लगाती हूँ या मैं कर्ल क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाती, बिकॉज हर चीज़ फिर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो एक दिन मैं ये लगाती हूँ, फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं शावर लेती हूँ तो मैं आती हूँ। तो उससे ये होता है कि कर्ली बालों में थोड़ा सा ड्राई लुक नहीं आता, वो बिखरे बिखरे नहीं लगते, कर्ल्स थोड़े डिफाइन हो जाते हैं। तो आपने नहाने के बाद गीले बालों पे ही लगाना है, उसके बाद उनको स्क्रंच करना है ऊपर की तरफ, ताकि ना कि प्रॉपर वो आपके कर्ल्स को मेंटेन रखते हैं। हाँ, वो डिफ्यूजर्स वगैरह होते हैं, उससे भी करते हैं। तो मैं थोड़ा मैनुअली करती हूँ, जैसे मैंने एक कॉटन की शर्ट रखी हुई है तो मैं उससे भी कर लेती हूँ। पहले मैं टॉवल से करती थी तो उससे थोड़े फ्रिजी हो जाते हैं, तो कॉटन टी शर्ट आप लें और उससे मूव लगाने के बाद बालों को ऊपर की तरफ यूं करें, तो उससे आपके कर्ल्स थोड़े डिफाइन हो जाएंगे और थोड़ा सॉफ्ट लगेंगे, ड्राई नहीं लगेंगे। ये नॉलेज भी लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि लड़कियों को क्यों कर्ल्स अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी फेवरेट हीरोइन के बाल ऐसे कर्ली नहीं देखे होते थे। नहीं देखे होते। हमने बचपन में उनका नाम डिम्पल उनके बहुत पढ़ते थे, इंडियन की हीरोइन है, उन्होंने अपने बाल एकदम कर्ल किए थे, फिर कर्ल्स के प्रीति जिंटा, ठीक है वो। और सानिया मल्होत्रा मैं आज के टाइम में देख रही हूँ तो वो अपने कर्ल्स को इतना प्यारा मेंटेन करती है कि आपको बन गया कि हाँ भी आपकी फेवरेट हीरोइन के बाल कर्ल हो सकते हैं। और कर्ली बालों वाली लड़की, फिर शुक्र है वो कार्टून कैरेक्टर्स में भी हमने देखने शुरू की कि कर्ली बाल हैं तो अच्छे लगते हैं। तो स्किन केयर में मैंने बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स रखे हुए हैं। हाँ, ये मैं देख रही थी कि आपके पास हाइड्रेटिंग है। तो ये हाइड्रेटिंग है, लाइट वेट है और इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करता है, प्लम्प करता है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड और ग्लोई लगती है। तो अगर आप अलग से लगाना चाहें, आप अलग से लगा के ऊपर कोई और मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। और अगर आप इस तरह के लगा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड है तो आपको अलग से सीरम लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि 10 वो जो स्टेप्स है वो फॉलो करें, जरूरी नहीं है। फिर वो ये कि इन्वेस्ट इन अ गुड सनस्क्रीन। तो पहले तो वाइट कास्ट वाली हम भी लगाते थे फिजिकल सनस्क्रीन और उससे ग्रे आउट हो जाता है, बट वो ऑब्वियसली कैमरा पे भी अजीब सा लगता है वाइट कास्ट आती हुई। तो ये केमिकल सनस्क्रीन इट एब्जॉर्ब्स इन योर स्किन, तो इससे वो वाइट कास्ट वाला मसला, ग्रेइंग का मसला सॉल्व हो चुका है मेरा। फिर मैंने सीरम्स रखे हुए हैं, बट मैं ये सारे रोज़ नहीं लगाती और एक साथ नहीं लगाती, बिकॉज अगर आप 6-7 सीरम एक साथ लगा लें आपकी स्किन, मतलब योर स्किन नीड्स टू ब्रीथ, वो भी पागल हो जाएगी ना स्किन के मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैं रोज़ कोई एक सीरम लगा लेती हूँ। ये मैंने रखे हुए हैं, हर सीरम का अलग अलग पर्पस है, इफेक्ट खत्म हो जाता है। हफ्ते में 4 दिन कर सकते हैं। अब नाइसिनामाइड बहुत से लोग लगा रहे होते हैं, तो यू कैन डू इट लाइक थ्राइस अ वीक, नॉट एवरी डे। और आपने ये देखना है कि आपको किस चीज़ की सूट कर रहा है, और महीने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपको क्या लगाना है और क्या कंटिन्यू करना है। 21 डेज रखे ज़हन में, बिल्कुल इतना वही 21 डेज महीना तो आपको रखना ही रखना है। तो हर चीज़ का अलग पर्पस है, डिपेंड्स आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये एक मैंने रखा हुआ है ग्लाइकोलिक एसिड, ये एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, जो आपकी डेड स्किन है ना उसको रिमूव करता है। सो यू डोंट हैव टू यूज इट एवरी डे, ये वंस अ वीक काफी है। तो ये वंस अ वीक आपने मुंह धोने के बाद, जैसे हम कॉटन से टोनर लगाते हैं ना, तो आपने रात में लगाना है, मुंह धोने के बाद कॉटन से अप्लाई करना है वंस अ वीक। तो उससे आपकी सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। इवन जो आपके पोर्स क्लॉग्ड है मेकअप की वजह से, वो पोर्स भी साफ हो जाएंगे। फिर एक है ये एंटी एजिंग है, ये भी आपने रोज नहीं लगाना, ये भी हफ्ते में एक दफा काफी है। इफ यू आर 30+ यू कैन यूज इट ट्वाइस अ वीक। इफ यू आर लेस देन 30 अबव 25 तो आप वंस अ वीक यूज कर लें, बिकॉज ये भी स्किन को सेंसिटिव करता है। इफ यू आर अंडर 25 खुदा के लिए मत लगाएं। अंडर 25 आपको जरूरत मत लगाएं। ये जो आजकल की 16-15 साल की बच्चियां जो नाइसिनामाइड और रेटिनॉल बेच रही है लगा के, डोंट डू दिस, आई एम टेलिंग यू, आप जल्दी एज कर जाएंगी। मैं आपको बता रही हूँ आप जल्दी एज कर जाएंगी। डोंट डू। सो जस्ट लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, ये भी नाइट सीरम है। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लगा रहे हैं, या आपने रात में लगाना है, दिन में नहीं लगाना। तो ये रात में सोने से पहले आपने लगाना है, उसके ऊपर अपना मॉइस्चराइजर लगाना है, एंड दैट्स इट। फिर कुछ सीरम्स हैं जो आप दिन में यूज़ कर सकते हैं। डे सीरम है विटामिन सी, ये दिन का सीरम है, ये आपने मॉर्निंग में लगाना है, क्योंकि विटामिन सी जो है ये आपको पोल्यूशन और सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो इस वजह से आप बाहर निकलने लगे तो आपने ये लगाना है और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएं, तो ये पोल्यूशन और सन डैमेज से आपको बचाएगा। तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ब्राइट होगी, साफ सुथरी लगेगी।
फिर घर में आपकी घर में भी आप लगा किचन में जाते हैं, आप काम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कुछ सीरम्स हैं जो आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं, दे आर सेफर टू यूज़, जिसमें वही हाइलुरोनिक एसिड। आप मॉइस्चराइज़र ऐसा यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके मॉइस्चराइज़र में हाइलुरोनिक एसिड नहीं है तो ये आप अलग से यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप सुबह में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर ये आपको सूट करता है तो ये आप You can use it every day. You can use it 4 times a week. यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत अच्छे अच्छे पेजेस, एक तो आपको चूना कैसे लगाते हैं जब वो देखते हैं ना कि इनकी तो एक्सपायरी डेट आ गई, तो वो भी अक्सर आप बड़े स्टोर्स पे जाएं, बाहर की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने जिन पे फर्दर रिडक्शन करके लिखा होता है ना, उनकी एक्सपायरी डेट करीब होती है। ये पेजेस वाले क्या करते हैं, ये वो उठाते हैं, उसके बाद उठाने के बाद वो क्या करते हैं कि आपको फिर वो बेचते, तभी आप अक्सर प्रोडक्ट्स की खोलें, आप कहते हैं इसमें अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है, वो आपसे पूरी प्राइस में या आपको या 5 या 10% डिस्काउंट पे आपको इतनी बुरी चीज़ दे रहे होते हैं। एंड बिलीव यू मी, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, मैं कहती हूँ आप पाकिस्तानी लोकल को प्रोडक्ट लगा लें, बाहर का आप कोई एक्सपायरी के करीब के प्रोडक्ट मत लगाएं। अच्छा, और एक और भी मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि आपके डब्बे के पीछे या बॉटल के पीछे लिखा हुआ होता है कि जब ये आप ढक्कन खोल लेंगे और यूज करेंगे तो उसके कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। 6 मंथ या 12 मंथ लिखा हुआ होता है, वो जरूर पढ़ें कि जैसे ही आप खोल लें, ये नहीं कि आपने 3 साल उसको इस्तेमाल करना है, 2 साल इस्तेमाल करना है। ऐसे दिखाएं कोई प्रोडक्ट्स पे जैसे लिखा फर्ज करें कोई जो इसके पीछे लिखा होगा, ये हेयर केयर प्रोडक्ट्स वगैरह पे नहीं, हेयर पे नहीं, स्किन के प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। यस, ये देखिए, ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, मैं ये दिखाती हूँ, अगर कैमरामैन साहब इसको फोकस कर सके, ये जरूर देखें। हर प्रोडक्ट पे कुछ भी करेंगे ना, उस पे ये एक प्रोडक्ट पे एक ऐसी डिब्बिया बनी होगी जिसपे ढक्कन उसका खुला हुआ होगा, ठीक है। उस ढक्कन पे या तो लिखा होगा 6M, अगर 6M होगा, 6M का मतलब होता है 6 मंथ्स, बहुत सी जगह होता है 12 मंथ्स। ये जो बेस है, ये जो बड़ी मशहूर बेस है, इस पे जो ये ढक्कन बना हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है 24M, तो उसमें आपको बता रहे कि जी 24 मंथ्स का टाइम है, बस 24 मंथ्स आपने उसके बाद आप फेंक दें इसको। लोग लगाते रहते हैं और लोग लगाते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि मुझे ये अवेयरनेस लोगों को देनी है, ये नहीं पढ़ते। वो मॉइस्चराइजर हो, वो कोई फाउंडेशन हो आपका, उस पर ये जरूर लिखा हुआ होता है। आपकी सुस्ती और काहली में जरूर हो सकता है कि आप बोले हाय मैंने तो इतनी महंगी बेसिस खरीदी थी, नहीं मैंने तो इसको 2 दफा लगाया, मैं तो उसको नहीं फेंकूंगी, कुछ नहीं होता, चलता रहता है, हो सकता है। अच्छा, हम पॉलीग्लूटामिक एसिड की बात करते हैं, इसके बारे में मैं लास्ट चीज़ ये बताऊंगी कि अगर आप ये लगा रहे हैं, आप मेकअप से पहले प्राइमर स्किप कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी लेयर फॉर्म कर देता है, बिल्कुल मिनिमाइजर भी इसका होता है, तो ये आप प्राइमर को स्किप कर सकते हैं ये लगाने के बाद। फिर एक है अल्फा आर्ब्यूटिन, ये भी ब्राइटनिंग के लिए यूज होता है, तो जिनको ब्राइटनिंग का शौक है तो आप वही खतरनाक क्रीमें ना लगाएं, मरकरी वाली हमारी साथी वाली क्रीम्स ना लगाएं, ये आपको इंस्टेंटली गोरा तो नहीं करेगा, बट आपकी स्किन 3 हफ्ते बाद ग्लो करने लगेगी। जो ऐसी चीज जो आपके डिस्कलरेशन करे, शायद उसको तोड़ देगा। तो वही है कि आपने ना अपने आप को एक्सेप्ट करना है, तो आपने गोरा होके कुछ और नहीं लगना, आपकी इवन टोन होनी चाहिए। तो ये चीजें ना हाइपर पिगमेंटेशन को रोकती हैं। तो अगर आपकी स्किन डार्क है बट वो ग्लो कर रही है और इवन टोन है, तो आप अपनी डार्क स्किन में बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो मुझे बहुत शौक लगा, तुमने डार्क मेकअप क्यों कर लिया? मैंने कहा क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद डार्क मेकअप के ऊपर आप थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक भी लगा लें, ओह माय गॉड बहुत अच्छा लगता है, आई लव इट। तो इस तरह फिर नाइसिनामाइड भी मैं यूज करती थी, बट आजकल मैं यूज नहीं कर रही बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो डिपेंड्स के किसको क्या जरूरत है। नाइसिनामाइड जिनकी ऑयली स्किन है वो ऑयल कंट्रोल करता है। फिर हम स्किन का बैरियर, उसकी प्रोटेक्शन बिल्कुल। अच्छा, हम अब अगर मेकअप की तरफ आए तो मेकअप के बारे में मैं यही कहूँगी लेस इज मोर, क्योंकि जब इतना ख्याल कर लिया ये मैं शुरू से भी करती थी, बट मेरी स्किन एक टाइम पे बिल्कुल ख़राब हो रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा डाइट करके वेट लॉस किया, उससे भी आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है जब आप वेट लूज़ करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया अपनी स्किन केयर में, तो अब मेकअप की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। आखिरी 2 मिनट लगे तो मस्ट हैव्स क्या मेकअप में आपके? अच्छा, मस्ट हैव्स मेरे ना लिप बाम्स हैं, आई कैन नॉट लिव विदाउट देम। मुझे ना ड्राई लिप्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो मैंने अभी भी जो लिप कलर लगाने
लगाने के बाद ना ऊपर लिप बाम लगाया है। आई रियली लाइक लिप ग्लॉस, मतलब मैं लिपस्टिक्स, मैट लिपस्टिक्स से ज़्यादा लिप ग्लॉस प्रेफर करती हूँ। और वरना मैं अगर बहुत लाइट लुक रखना है तो मैं लिप बाम लगा लेती हूँ। तो आई कैन नॉट लिव विदाउट लिप बाम। तो टिंटेड लिप बाम्स भी आते हैं, उसमें हल्का से शेड होता है, तो रात में सोते हुए तो मैं टिंटेड नहीं लगाती, बाहर निकलते हुए आप टिंटेड लगा सकते हैं। मेरी टीम ने मुझे कहा था कि अपने मस्ट हैव्स में आपको बताती हूँ, मस्ट हैव्स में जो मैंने, अगर मेरा बैग अभी आप खोल लें उनमें ये चीज़ें ना मिले तो आपने कहना है मदिया नकवी का बैग नहीं, किसी चीज़ चोरी हो गई है। कंसीलर, मैं अपना मेकअप जो नॉर्मल लाइफ में से करती हूँ वो कंसीलर से करती हूँ। मतलब अभी तो मेरे मुंह पे पूरे वो बेस है। आई हैव डार्क सर्कल्स। मैं बहुत दफ़ा लड़कियों को भी कहती हूँ कि इट्स नॉर्मल टू हैव डार्क सर्कल्स, क्योंकि मेरी नींद का सर्कल, आई डोंट नो, जब से मैं पैदा हुई शायद नहीं वैसा नहीं है। तो डार्क सर्कल्स के लिए मैं हमेशा अपने मेरा टार्ट का बहुत अच्छा है, इससे मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ये क्रीम मॉइस्चराइजर, ये तो मैं हैंड्स क्रीम में मैं ज़रूर रखती हूँ, मेरा गुजारा नहीं इसके बगैर। अब रहेगी जनाब 4 चीज़ें। वो तो अगर आप बड़ा बैग निकालें उसमें तो हमारे हज़ारों चीज़ें। ये मैट कलर ही नहीं बना रहा, ये टेलर टू टी जो मैं आतिशी गुलाबी लिपस्टिक अक्सर लगाती, लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कलर, मैं इसको बहुत ऐसा इस्तेमाल करती हूँ कि आज कोई अच्छा दिन है, आज शुभ दिन है तो मैं आज लगाऊंगी, तो बिल्कुल उससे मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये पिंक कलर। एंड 3 चीज़ें बाकी रह गई। एक तो वैसे तो लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने लैश एक्सटेंशंस कराई हो, बट ये एल्फ एक है, आपको ड्रग स्टोर से, अमेरिका में ड्रग स्टोर में भी मिल जाता है। इसका जनाब ये एक लिप बाम है जो कि बहुत हमारी स्किन टोन पे ये बेस्ट आता है। सो अगर मैंने कुछ ना किया हो तो आई डू इट। मैं इसको लगाती हूँ, थोड़ा सा इसका डार्क इफेक्ट आता है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। ओह लवली, ये बेरी कलर, हाँ यस, वेरी डिलीशियस, एग्जैक्टली। ये डार्क कलर है और ये बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ लिप्स पे आपने लगाया, यू डोंट नीड लिपस्टिक। और जनाब सब चीज़ें आपने की हो लेकिन आपसे खुशबू अच्छी ना आ रही हो, देन मैंने एक अपना छोटा ज़रूर कोई परफ्यूम, पॉकेट परफ्यूम, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आपसे खुशबू, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों की वो कहते हैं ना कि कुछ जो चीज़ अच्छी याद रहे मेमोरीज, तो उसकी खुशबू उनसे मिलते हैं। अम्मी से कैसी खुशबू आती है, नानिया मेरी बड़ी खाला वो इलायची बहुत खाती थी, उनमें से कभी इलायची की खुशबू आती है। वो गाना भी मैंने सुना है कि खुशबू इलायची दी खुशबू। तो अब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तो वाकई एक खूबसूरत चीज़ है कि आप इससे अच्छी खुशबू आए। सो जनाब जो चीज़ें आप इस्तेमाल करें बेस्ट करें, जल्दी से बताएं बेस में क्या करती हैं आप? अच्छा, फाउंडेशन में मैंने 2 रखी हैं। ये इनविजिबल कवरेज है, मतलब अगर बहुत ही टोन डार्क, आई लाइक इट। हाँ, मुझे होता है ज़्यादा फेयर टोन यूज़ करेंगे तो केक 30 भी इज नाइस था। सॉरी 15, आई थॉट 30 है। सो दिस इज लाइक मीडियम कवरेज, अच्छी कवरेज है इसकी, और इसकी इनविजिबल कवरेज है, मतलब पता नहीं लगता, सिर्फ नीट लुक आता है, पता नहीं लगता फाउंडेशन लगाई हुई है। और जो मस्ट हैव्स हैं कि अगर आप मेरा बैग खोलें तो जो चीज़ें चाहिए उसमें है लिप बाम, आपको सनस्क्रीन मिलेगी, आपको हैंड क्रीम मिलेगी हर वक्त मेरे बैग में। फिर आई रियली लाइक दिस, ये बहुत ये मतलब मैं तो खैर आंखों पे भी जल्दी लगा, आंखों पे, लिप्स पे, चीज पे आप लगा सकते हैं। बट आई पीची पिंक नहीं है, पीछे पिंक में भी है, पीची पिंक शेड है। आप लिप्स पे लगाएंगे उसके बाद ऊपर मैं लिप बाम लगाती हूँ, ऐसे लगता है पिंकी सा, इतना प्यारा सा लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। एंड कंसीलर हर वक्त होता है मेरे पास, बहुत अच्छा है। ये हम पाकिस्तानियों के लिए ये वाला कंसीलर बेस्ट है, एंड इट्स अफोर्डेबल एज वेल, बहुत अफोर्डेबल है। और फिर एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो मस्कारा। सो दिस इज लाइक नेचुरल लुक के लिए ये वाला मस्कारा, और थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए तो फिर ये वाला मस्कारा। ये अभी आपने ये लगाया हुआ है? अभी मैंने ये वाला लगाया हुआ है, और जब मुझे बहुत नेचुरल लुक चाहिए होता है, नो मेकअप वाला, तो फिर मैं ये मस्कारा लगाती हूँ। हर चीज नो मेकअप, मतलब सोचिए इतना पैसा खर्च करके कि आपको नो मेकअप वो हम लगता है कि हम नेचुरली ब्यूटीफुल लगते ही, देखो इसलिए हम ऐसे ही उठते हैं, वी वेक अप लाइक दिस। थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर शेयरिंग योर ब्यूटी रिजीम विद अस। आई एम श्योर कि आज के शो से आपने बहुत सीखा होगा और आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। जिंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।